जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बड़ी माज़रत कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ी सी अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है जारी व सारी रहेगा। तो अभी आपके सामने जो है हमारा अंडर इंडेक्स का चार्ट है, लेकिन इस चार्ट के ऊपर जो भी वर्किंग हुई हुई है, जो आप लोगों के साथ शुरू से चलती आ रही, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन जस्ट एक चीज़ सारी लूप में लेने के लिए मैंने कहाँ से इस चीज़ को छोड़ा था और कहाँ अभी यहाँ से जो है कंटिन्यू हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। तो मैं आपको कुछ जो हमारे क्लिप्स हैं पुराने वाले वो दिखाना चाहूँगा, और बाकी अगर आप डिटेल में उन कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहें और पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो उन वीडियोस की मैं डिटेल भी जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको फिर आराम से देख सकते हैं। बट राइट नाउ जो टू द पॉइंट जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर उसको यहाँ से हम लोग फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे और आगे हम लोग जो इंडेक्स की मूवमेंट है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 8 जून को, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था थोड़ा सा इसको पहले सुन लीजिए। ये जोन जो है एज अ रेजिस्टेंस मार्केट के लिए इसने काम किया है, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो लेवल है हमारे पास बेसिकली जोन्स होते हैं, यानी उस लेवल पे ज़रूरी नहीं है धड़ाम उसी लेवल पे गिरे, उससे ऊपर या नीचे भी मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। अगर इसके नज़दीक हम सपोर्ट तलाश करें तो वो कौन सी आ रही है, वो हमारे पास इस लेवल पे आ रही है, अराउंड यहाँ पे। यानी ये देखें, पहले अगर हम देखें, यानी ये जो एक जोन बेसिकली हमारे पास बना है ना 38,000 और 39,000 का, यहाँ पे मार्केट पहले कितनी दफ़ा आई है, एक इसने बाउंस लिया, फिर बाउंस लिया, उसके बाद कितना लंबा इसने एक बाउंस लिया यहाँ तक, उसके बाद बीच में इसने यहाँ पे कितनी दफ़ा बाउंस लिया, अब इसने तोड़ा है। तो वो टेक्निकली अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना जो इसको मेजर सपोर्ट समझ रहे थे, अभी उनको निकालना है मार्केट ने। जो कमज़ोर ट्रेडर्स होते हैं, जो डर जाते हैं, या जो इन्वेस्टर नहीं होते, या जो टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, अब मार्केट ने उनको निकालना। जाहिर है मार्केट के अब उसके लिए चाहे कोई न्यूज़ काम करे, चाहे महंगाई हो, चाहे कुछ हो, लेकिन टेक्निकल्स को अपना जो काम है वो पूरा करना है। वो जैसे हो वो ज़रूर पूरा होगा, और अमूमन देखा भी जाता है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने लास्ट टाइम इस लेवल को कब टेस्ट किया है, 2 नवंबर 2020 को इसने टेस्ट किया। फिर यहाँ पे इसने तकरीबन 23 नवंबर को, और उससे पहले 6 अक्टूबर को। तो क्या जब 3 दफ़ा ये इसको टेस्ट कर सकता है, चौथी दफ़ा यहाँ नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये देखें तो 7-8 दफ़ा जब ये इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है मार्केट, तो इस सपोर्ट को क्यों नहीं टेस्ट कर सकती? एक रीज़न तो ये हो गया कि चार्ट पैटर्न और प्रीवियस सपोर्ट हमारे पास जो मेजर इंडेक्स की सपोर्ट आ रही है वो इस जोन पे आ रही है। अगर मैं आपको और हाईलाइट करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये लाइंस अगर मैं हटा दूं मिसाल के तौर पे, ताकि टू कीप इट सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो लोग परेशान हो जाते हैं, ये भी मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक जोन क्रिएट हो गया 38,000 से 39,000 के बिटवीन का, कि मार्केट इधर से बाउंस ले सकती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है एक और वीडियो बनाई थी, मैं फिर आपको उसको दिखाता हूँ। अच्छा, वंस अगेन कि आप डिटेल में देखना चाहें तो वीडियो की डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी हैं, चैनल पे आप जाके फिर इन डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो को लूप में लेने के लिए मैं इसको कंटिन्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये सेकंड वीडियो हमने फिर जो पोस्ट की थी वो अराउंड जून 21 को थी 2022 को। इसको भी आप डिटेल में देखना चाहें देख सकते हैं, और फर्दर इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो सुनते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पिछली प्रीवियस वीडियोस में ड्रॉ किया था 44,380 का, अराउंड इधर के मार्केट यहाँ तक बाउंस ले सकती है, लेकिन उसने नहीं लिया। बट मार्केट के ऊपर एक बाउंस ड्यू है, तो इस वजह से मैंने ये लाइन भी नहीं डिलीट करी। और ये 38,000 वाले जो लेवल्स हैं ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस करी हैं। सारे वही लेवल्स हैं जो आप लोगों के सामने रखे हुए, मैंने किसी को भी एडिट नहीं किया है, ताकि एक प्रॉपर वर्किंग आप लोगों को समझ आती रहे। तो ओवरऑल अगर भी आप सिचुएशन देखें तो इंडेक्स ने ये वाला अपना जो एक हिस्सा था, जो एक ये मेजर सपोर्ट थी, इसको तोड़ा है, और अब ये इसको जो है सपोर्ट बनाने के बाद अब ये रीटेस्ट करने जा रहा है। तो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि मार्केट अभी दोबारा ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट जो है जा सकती है ऊपर, लेकिन वो एक बाउंस होगा, वो दोबारा से सेल ऑफ होने के लिए होगा। तो अगर आपको एक अच्छी जगह पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको काइंडली बुक कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि ट्रेंड जो है पूरा चेंज हो गया है, बहुत सारी अभी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो अभी भी हैं। तो और ये बाउंस जो है अगर हम देखें तो अगर लेट सपोज ये अपनी इस रेजिस्टेंस से नहीं रेजिस्ट होता तो मैक्सिमम हमारे पास जो है यही एरिया आ रहा है 44,380 का, या 44,000, यानी आप 44,121 से लेके 44,380, या इसको राउंड फिगर कर दें तो 44,200 से लेके 44,400 का जो लेवल है, ये जो जोन है, अगर मैं ये आपके साथ बल्कि इसको एक काम करता हूँ, इसको भी आपके साथ जो है मार्क कर देता हूँ ताकि इसको हम सेव कर लें, और ताकि अगली वीडियो में इसको देखते हैं। अगर ये बाउंस आता है मैक्सिमम तो ये यहीं तक आता है,
इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो है ये आप रेजिस्टेंस और भी देख सकते हैं, और ये काफ़ी टाइम के बाद इसने सपोर्ट तोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक शॉर्टर टर्म का इसका ट्रेंड चल रहा था, इसने इसको भी तोड़ा है, तो एक ब्रेकआउट दिया, अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखते के साथ ही जो है जैसे इसने दिया है यहाँ पे आ रहा है, अल्टीमेटली इसने जो है करेक्शन लेके नीचे आना है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो एक और वीडियो बनाई थी वो अराउंड उसके नेक्स्ट डे तकरीबन बन गई थी जून 22 को, तो उसको हमने डिस्कस किया था कि इधर ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, तो वो भी सुनते हैं आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको यही लेवल हमने बताया था कि यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हो सकती है, और मार्केट के लिए रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है, और आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से मार्केट रेजिस्ट हुई, ना कैसे रेजिस्ट हुई, यहाँ पे इसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना के भी एक अर्ली इंडिकेशन हमें दे दी है रिवर्सल की, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार पैटर्न इसको आप बोल सकते हैं। उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिली है कि यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे बैठे थे यहाँ पे आज प्रॉफिट टेकिंग करी है, और हमें ये ओवरऑल उसके अंदर भी देखने को मिला है। और इसके अलावा आप देखें तो एक मार्केट की ये मेजर सपोर्ट रह चुकी है, इसने एक दफा इसको रिटेस्ट करना था, आज उसने कर लिया। और नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आप देखें तो मार्केट के पास ये 3 मूविंग एवरेजेस आप ऊपर देख रहे हैं जो 100, 200 और 50 का हम लोग लगा के रखते हैं। तो अभी यहाँ तक अगर मार्केट को आना है तो मार्केट को बहुत जान लगानी पड़ेगी, और मार्केट यहीं पे आके जो है आज इसने अपने आप को जो है हल्का करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सिर्फ ये लेवल ही नहीं आ रहा है, इसके अलावा आप देखें तो ये 50 का मूविंग एवरेज भी हमारा इसके साथ टकरा रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और वॉल्यूम की अगर आप बात करें नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें वॉल्यूम भी हमारे एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा जो है एक्सचेंज हुए हैं। तो इंडिकेटर्स को अगर हम देखें, इंडिकेटर क्या कहते हैं, तो इंडिकेटर में हम देखें RSI भी जो है थोड़ा नीचे की तरफ आने की अच्छा जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो एक रिसेंट वीडियो इसके बाद बनाई थी वो बनाई थी 24 तारीख को, 24 जून को, और उसमें क्या बात हुई थी वो भी एक नज़र देख लेते हैं। सकते हैं ये इसने तोड़ी है, तो डेफिनेटली अगर ये इसने सपोर्ट को तोड़ा है तो ये एकदम से जो है ऊपर थोड़ी जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और अगर आप देखें तो कल की मार्केट भी यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई थी, और आज अगर आप देखें तो तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बड़ी कैंडल की सेलिंग आई है। और यहाँ पे हमने आपको जो सपोर्ट बताई थी इमीडिएट, मार्केट ने आज वहां से सपोर्ट भी ली है। तो अब सबसे पहले कल के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, सबसे पहले तो कि अभी तो आप जब कल से मुराद यानी मंडे को जो है सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। हो सकता है मार्केट जो एक और पैनिक क्रिएट कर दे और एक और कैंडल बना दे, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपने आपको साइडवेज में करे। तो इमीडिएट सपोर्ट तो हमारे पास 41,118 की है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो फौरी तौर पे आ रहा है वो 42,800 का लेवल, अगर आप इसको राउंड फिगर करके देखें तो हमारे पास आ रहा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सारे प्लेयर्स जो हैं जो टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, जो प्राइस एक्शन को देखते हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ को देख रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे जो है स्मार्ट वर्किंग करी, उन्होंने लेवल्स मार्क किए हुए होते हैं, और वो उन्होंने यहाँ पे आके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करी, जिसके नतीजे में फिर आज एक न्यूज़ भी आ गई, एक बहाना भी मिल गया, और एक जो है ये कैंडल भी तगड़ी जनरेट हो गई, और कैंडल भी तगड़ी जनरेट हुई और वॉल्यूम भी उसके अंदर तगड़े जनरेट हुए। इसका मतलब ये होता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस का इसने काम किया है जो इसको करना चाहिए था। अच्छा जी, तो जैसे कि आप लोगों ने पूरी सिचुएशन को समझा, और आई होप सो जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चल रहा है और क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आज अगर हम लोग देखें तो अभी हम गौर करें तो इंडेक्स हमारा जो है उसी लेवल पे आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो एंटिसिपेट किया था, यानी उस जोन के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन मार्केट के लिए क्या हो सकती है। मार्केट के लिए देखें अब इतना मार्केट ने अपने आप को जब बाउंस करवाती है या कहीं पे भी उसकी जो सपोर्टिंग लेवल्स होते हैं वो टूटते हैं, उसके बाद मार्केट अपने आप को एक थोड़ा सा साइड में रखती है, कंसोलिडेशन फॉर्म में किसी भी उसमें रख सकती है, किसी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न में रख सकती है, और उसके बाद जो है ब्रेक डाउन देती है। अगर हम इधर की सिचुएशन देखें तो ये एक तरीके से एक साइडवेज पैटर्न है, और ये हमारी सपोर्ट टूटने के बाद गया, और ये आज वो भी टूट गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अराउंड इधर इसको आना चाहिए था, और मार्केट यहाँ तक आई भी है। अब सवाल ये आता है कि क्या अभी हमें ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं। देखें, ट्रेड लेने के लिए हमारे पास कोई एक रीज़न होना चाहिए कि ट्रेड क्यों लें। जब मार्केट हमें बता रही है कि मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखें जितनी भी पुरानी फॉर्मेशन जो हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस करी, जो लेवल्स स्टिल अभी तक मैंने इसलिए मार्क रखे हुए ताकि कोई भी चीज़ जो है जहाँ पे उसको मिले हमें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों को पता हो, जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स भी आ रहे हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला वीडियो को हम लोग जो है लूप में लेते रहेंगे, ताकि हम लोग जो है चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज कर सकें।
तो अब मंडे मार्केट की हिकमत अमली क्या है, देखें एक स्मॉल बाउंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी है इस तरीके का, लेकिन यहाँ पे अगर हम कैंडल को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंडेक्स खुला था और इसने यहाँ नीचे क्लोजिंग दी अपनी सपोर्ट को तोड़ के 40,240 वाली। उसके बाद मार्केट ने लास्ट सेशन में क्या किया, मार्केट ने नीचे गई इसी सपोर्टिंग लेवल पे जोन के पास आके जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ से इसने इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करी और वहाँ से हाई गई, लेकिन अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप देखें तो ये रेजिस्ट भी कर रही है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसी लेवल से जाके इसने अपने आप को रेजिस्ट भी किया है, लेकिन क्लोजिंग इसने ऑल द ऊपर दी। क्लोजिंग अगर आप गौर करें उसने थर्सडे की क्लोजिंग से सामने ही ओपनिंग करी, लेकिन क्लोजिंग उससे ऊपर दी, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू या चेंज हो सकता है। अब अगर हम सिचुएशन देखें तो अभी मार्केट के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें, याद रखिएगा इमीडिएट रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस या एक लॉन्गर रेजिस्टेंस या सपोर्ट अगर हो तो वो अलग-अलग होते हैं। इमीडिएटली रेजिस्टेंस की बात करें तो 40,240 का मार्केट के पास आ रहा है। इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है फिर ही 41,200 के या 150 का जोन आ रहा है, इधर तक मार्केट अपने आप को ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। वॉल्यूम ऑल दो अच्छे जनरेट हुए हैं, बट एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये एक ट्रैप भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जब तक इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हमारे पास कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं होगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, RSI 37 के ऊपर है और अपने ओवरसोल्ड रीजन के पास से ही मुड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेड लाइन हमारी जो ऊपर है, क्रॉसओवर ऊपर है और तगड़े हिस्टोग्राम नेगेटिव जनरेट हुए हैं जो कि एक सिग्नल हमें नेगेटिविटी का देता है। इस इंडिकेटर की बात करें तो ये भी जो है साइडवेज में जा रहा है और यहाँ पे देखें ये लाइन बिल्कुल अपोजिट चलनी है, इसका मतलब है रेड लाइन ऊपर है, ADX भी ऊपर जा रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर जो है वो ऑन पीक ही है फिल वक्त। तो ओवरऑल देखें प्राइस एक्शन भी हमें मना कर रहा है, इंडिकेटर्स भी हमारे मना कर रहे हैं। तो अभी मेरा मशवरा है कि मार्केट जब तक ये 38,000 39,000 के जोन पे आके अपने आप को नहीं ठहराती उस वक्त तक जो है मार्केट में हमें नहीं ट्रेड करना चाहिए। बाकी अपने स्क्रिप्ट्स को आप लोग ज़रूर देखते रहिए कि आपके जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो अपने लेवल्स के पास से जाके बाउंस अगर क्रिएट कर रहे हैं तब उनके अंदर आप लोग अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मीनवाइल अभी रुक जाइए, अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में हम सबको पता है कितनी शदीद किस्म की डिस्टर्बेंस हुई हुई है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी नेगेटिव इंडिकेटर दे रहे हैं, डॉलर की उड़ान कितनी है वो सबको पता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिल रही हैं और सब नेगेटिव सिग्नल ही दे रही हैं। तो अभी हमें किसी पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव सिग्नल का वेट करना चाहिए, जिसकी वजह से देखिए मार्केट में पैसा जो है इन्वेस्टर का होता है और इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी श्योरिटी ये होती है कि उसके पैसे की सेफ्टी हो। तो जाहिर है जब हालात स्टेबल नहीं होंगे तो वो डिस्टर्बेंस ही होगी और वो एक पैनिक क्रिएट रहती है, तो वो उससे जो है कि इन्वेस्टर का जो आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस है वो टूटना शुरू हो जाता है और वो अपने पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो यही सिचुएशन मार्केट में भी हमें देखने को मिली। एक तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन है, अपार्ट फ्रॉम दैट और ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं ये भी इसका इम्पैक्ट ले रही हैं। और अगर मार्केट में यहाँ से ऊपर एक उछाल हमें देखने को मिलता है, ये तो पहला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ से हमारे पास जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आया था, तो ये हमारे पास इस मूविंग एवरेज का भी आ रहा है। मेरा मशवरा भी आप दोस्तों को यही है कि आप लोग अभी जो है गुरेज कीजिए ट्रेडिंग से, मार्केट को एक डायरेक्शन बना लेने दीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट अभी बेरिश है, इसने बुलिश भी होना है, आज कल परसों तरसों, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी होना है इसने बुलिश ज़रूर होना है। तो वेट कीजिए, ट्रेड को जो है किसी अच्छे मौके के ऊपर इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए, जज्बाती होकर ट्रेड करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आप लोगों को मशवरा है और मैं खुद इसको भी फॉलो करता हूँ। रोज़ाना ट्रेडिंग का नहीं होता है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर नहीं, हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं। तो उसके लिए हमें जो है कि स्पेसिफिक मूव और एक अच्छे सिग्नल का हमें वेट करना होता है कि चार्ट के ऊपर हमें दिखे। तो चार्ट को अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी ये बिल्कुल बेरिश, ख़तरनाक वाला बेरिश अगर मैं बोलूँ तो एक कितने रेजिस्टेंस आप देखें ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप गौर करें एक लम्हे के लिए, तो ये एकदम नहीं टूट जाएंगे। तो इसको ग्रेजुअली अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, उसके बाद जब टाइम आएगा फिर ये इस मूव को जो है कंटिन्यू करेगी और वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी अपने स्टॉक्स में अगर आप लोग काम करें, उनमें बाउंस मिल रहा है तो उनके लेवल्स का बहुत ख्याल कीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस का जो है बहुत ख्याल कीजिए। जहाँ हिट हो रहे हैं आपके स्टॉप लॉस, काइंडली उसमें से निकलिए, वेट मत कीजिएगा कि और नीचे जाए या ये बाउंस लेगा। ट्रेड एक्सपायर हो रही है तो उसमें से एग्जिट लें और नेक्स्ट ट्रेड जो है उसको प्लान कीजिए, उसके बाद जो है उसको ट्रेड करिए। जैसे कि एक कहावत भी है कि प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान, तो ये वही वाली बात है। तो इसी वजह से जो है इसका हमें जो है ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अभी बिल्कुल वेट कीजिए, जज्बाती होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, काइंडली वेट कीजिए। तो ये सिचुएशन है। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि एक सिचुएशन जो है हम लोग फिपी लिपि का जो चार्ट है वो भी मैं आपके शेयर करता हूं, उस पर भी देखते हैं कि लास्ट वीक जो है क्या मतलब उसके अंदर सेलिंग परचेजिंग किसकी हुई है।
जी, तो ये लास्ट वीक का हमारे पास जो है फीपीलीपी चार्ट आ रहा है 18 से 22 तक का। और इसमें अगर हम लोग और करें तो फीपी हमारे बायर रहे, लीपी सेलर रहे। बैंक्स हमारे 1.49 मिलियन डॉलर की ओवरऑल वीक की बाइंग रही, ब्रोकर्स ने भी 0.40 की सेलिंग रखी, कंपनीज ने भी 0.14 की सेलिंग रखी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने थोड़ा सा माल 2.30 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो उठाई है। फॉरेन इंडिविजुअल ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने 5.05 मिलियन डॉलर की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज 2.22 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, म्यूचुअल फंड तगड़ी सेलिंग 7.76 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, एनबीएफसी 0.27 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.83 मिलियन डॉलर की बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी 1.13 मिलियन डॉलर की बाइंग। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो तगड़े प्लेयर जितने भी मार्केट के होते हैं वो सारे सेलिंग पे हैं, सिर्फ हमारे इंडिविजुअल दोस्त जो हैं वो बाइंग के ऊपर हैं। तो ये ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाता। हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ में भी इसको डिस्कस किया और काफ़ी दफ़ा ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो बड़े स्मार्ट खिलाड़ी जितने भी हों सारे सेलिंग पे हैं और हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं वो अभी सेलिंग के ऊपर हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्यों बाइंग करिए। देखें, इन लोगों के पास जो है ज़्यादा रिसर्च होती है, सब कुछ होता है, हमारे से ज़्यादा होती है, तो वो सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई यकीनन रीज़न हो सकता है। और यही सारी चीज़ अगर हम देखें तो हमें चार्ट पे भी देखने को यही मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँ, ये वीकली के ऊपर अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊँ कि क्या चल रही है, तो वीकली के ऊपर जो है लेवल्स, ये जो लेवल्स हैं हमारे वही हमारे वीकली में। तो वीकली के ऊपर भी अगर आप बात करें, इसको मैं साइड पे कर दूँ, वीकली पे देखें तो ये हमारा जो बड़ा मूविंग एवरेज आ रहा था 200 का, तो मार्केट ने वीकली बेसिस के ऊपर उसको काफ़ी टाइम के बाद अगर आप देखें उसने इसको पहले टेस्ट किया और वहाँ से इसको एक फेल सिग्नल मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल होता है और कितनी बड़ी कैंडल बनी है, उसने दो सपोर्ट्स भी हमारी तोड़ दिए हैं। तो ये एक बेरिश स्पेल जो है अभी कंटिन्यू हो सकता है मज़ीद। तो वीकली बेसिस पे भी हमारी दो सपोर्टें टूट चुकी हैं और जो हम लोगों ने लेवल 38,000 39,000 के डिस्कस किए हैं उसके पहले जोन के ऊपर जो है मार्केट ने कदम रख दिया। और ये मज़ीद आगे जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं वो भी जैसे जैसे बताते हैं शुरू से आपको, वो सारे मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस करता जाता हूँ, वो मार्केट जो है कवर करती जा रही है। पुरानी वीडियोज़ को लूप में लेने का मकसद यही होता है ताकि पता लगे कि जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो वर्क कर भी रही है कि नहीं, और उससे जो है मज़ीद कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। तो ये अभी ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है। मेरा मशवरा आप लोग को ये कि अभी वेट कीजिए, सिर्फ एक हल्की सी पॉजिटिविटी के ऊपर जो है ट्रेड को इनिशिएट मत कीजिए। बाकी हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और हमारा कोर्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, उसकी डिटेल्स के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।